हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉन्टेड स्टोरी। तो आज की हमारी कहानी काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी रियल स्टोरी है। ये सुनकर आपको आकी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लगाइए अपने हेडफोन और चलिए इस कहानी पर। तो आज की हमारी ये कहानी रोशन जी ने भेजी है और इनके परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना घट गई ये सुनकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। तो क्या थी घटना? लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा और मेरी बहन 11वीं में थी। मेरे पापा इन दिनों एक सरकारी कर्मचारी थे। तो पहले तो वह अकेले अपने लिए खाना बनाते और अकेले सरकारी क्वार्टर में ही रहा करते थे। लेकिन जब हमने बोला कि पापा अब हमें आगे की पढ़ाई के लिए कच्चे स्कूल की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय हमारे गांव में वही सिर्फ एक सरकारी स्कूल ही था, तो खैर मम्मी भी उनको समझाने लगी कि हमें शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में एक अच्छी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो पापा मान गए और वे बोले कि हम अब सब एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर हम काफ़ी खुश हो गए और हम यही सोचते कि हम भी एक अच्छे नए घर और एक नए शहर में रहेंगे। खैर पापा ने 1 महीने बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिए और एक रेंट पर कमरा ले लिया और उन्होंने हमें खुद आकर वहाँ ले गए। और आखिर हमारी वो ख्वाबों का सपना हमारे सामने था। तो उस दिन, उस रात, उस मनहूस घर को देखकर हमें विश्वास ही नहीं हुआ कितना मनमोहक और ऐसे घर में हम रहने वाले हैं और जिसे अपना आशियाना समझते रहे थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि एक नई और एक खौफनाक मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही थी, जिसको हमें अंदाज़ा भी नहीं था। तो खैर शुरुआती 10 से 12 दिन लगभग तो अच्छे से चल रहे थे और दिन भी काफ़ी अच्छे गुजरे और हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा उस घर में। लेकिन अब वह सिलसिला जारी हो, हमारी ज़िंदगी के वो खौफनाक पल अब शुरू होने वाला था, जिसको हमें अंदाज़ा भी नहीं था। तो एक दिन रात को पापा अपनी रोज़ की तरह ड्यूटी पर गए थे। हम 3 लोग उस सन्नाटे और मनहूस घर में अपने ज़िंदगी से बेखबर हुए सोए थे। तभी रात को 1 बजे के करीब मेरी दीदी के चिल्लाने लगी और उसकी वह तेज़ आवाज़ उस मध्य रात्रि में गूंज उठी, जिससे पूरा घर ही कंपमान हो गया। तो इस तरह एक भयानक तरीके से सुनकर हमारी नींद उसी समय ना जाने कहाँ चली गई। उस समय मेरे तो मानो एक क्षण के लिए हृदय की धड़कन ही रुक गया। मेरी दीदी को किसी ने नहीं, हमारे मन में बुरे ख्याल उमड़ने लगे कि ना जाने मेरी दीदी को कुछ हो गया तो नहीं। हम उसी समय के कमरे की ओर दौड़े और माँ ने बत्ती जलाई और उस नज़ारे को देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं उस दृश्य को देखकर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। वह एक कोने में बैठकर अपने कपड़े फाड़ रही थी और अजीब बड़बड़ा रही थी। उसके बाल उजड़े हुए थे, वो अपने ही हाथों को मानो खा जाएगी। इस दृश्य को देखकर मेरी माँ तुरंत उसके पास गई और बोलने लगी, तू कौन है? वो भयानक दृश्य ऐसा था कि मानो मैं उसके बारे में कुछ भी बताऊं वह कम ही पड़ जाएगा। माँ उससे बार बार पूछती, तुम कौन हो? तो वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ गुराती। माँ पूछती कि हमारे इस घर में क्यों आई है? मेरे बेटी ने तुझे क्या किया है? अरे तूने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा? छोड़ दे डायन, नहीं तो तुझे अभी मार दूंगी। वह अभी भी गुरा रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। और तभी कुछ समय बाद वह वहाँ से उठी और बालकनी में जाने लगी। माँ तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह तुरंत उस बालकनी से कूदने वाली थी, तो माँ ने तुरंत उसे पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया। वह उसी में पूरी रात चिल्लाती रही। तो हम काफ़ी डरे थे कि ना जाने हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ बार बार भगवान के नाम ले रही थी। तभी माँ ने माँ उस रात पूजा घर से जल्द गंगा जल लेकर आई और मुझे बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। तो मैं रोता रहा, नहीं माँ, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। मेरी माँ उसके पास गई और जैसे ही गई वह तुरंत मेरी माँ पर झपटने लगी। तभी मानो गंगा जल छीटा तो कुछ शांत होकर वहीं बैठ गई और अभी भी गुरा रही थी। खैर किसी तरह रात बीती तो पापा सुबह आए तो हमने सभी बातें उनको बताई। तो पापा को यकीन ही नहीं हो रहा था। वे तुरंत दीदी के कमरे में गए तो वह अब शांत थी।
और सोई थी। तो खैर 1 घंटे के बाद वह उठी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल ठीक थी, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं और उसे कुछ याद ही नहीं था। तो पापा ने हम बोला कि देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो शायद रात को अकेले रहने के कारण डर गई होगी। डरने की कोई बात नहीं है। पापा बोले कि तुम एक साथ में क्यों नहीं सोते, इतने बड़े घर में अलग अलग सोने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी नए नए घर में अकेले सोने पर यह सब लाजमी होता है। खैर हमें भी पापा की बातों में कुछ ठीक ही लगा और हमने सोचा कि शायद ऐसा ही हुआ होगा और हमें उस दिन शांति मिली, लेकिन हम गलत थे। खैर फिर रात को वही खौफनाक सन्नाटा आ गया। तो पापा रोज़ की तरह डिप्टी चले गए और बोल दिए कि एक साथ सोना, कोई डरने की बात नहीं है, और कोई बात होगी तो मुझे कॉल कर देना, मेरा मोबाइल चालू ही रहता है। तो हम उस रात की याद में कि ना जाने आज क्या होगा। तो माँ ने हमें बुलाया और दीदी की वो बातें हमने नहीं बताया था। तो रात बीतने लगा, मुझे नींद आ रही थी। तो माँ ही होती है, वो भी शायद सो नहीं रही थी, लेकिन शायद 12 बजे के बाद मैं सो ही गया और शायद माँ की भी नींद आ गई। फिर ना जाने मेरी नींद क्यों टूट गई और कुछ समय के बाद खुली तो देखा कि मेरी दीदी बिस्तर पर नहीं थी। तो घड़ी देखा तो 1:30 बजने वाले थे और तो मैंने माँ को जगाया और वो तुरंत बिना कुछ सोचे बाहर दौड़ी। तो देखा कि दीदी उसी कमरे में खड़ी थी। इस बार उसके चेहरा एक भयानक और दिख रहा था। इस बार मेरी माँ काफ़ी डर गई और इस दृश्य में काफ़ी भयानक और काफ़ी दर्दनाक था, और बाहर से दरवाज़ा बंद किया और उसी समय पापा को तुरंत फ़ोन करने के लिए बोला। तो पापा 1 घंटे में आ गए। तो उन्हें भी हमारी बातों पर इस बार विश्वास था। खैर पापा भी हैरान थे, उनके चेहरे पर पसीने था। वे सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो सुबह जैसे हुआ, माँ ने कहा किसी पास के पंडित जी को हमें दिखाना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ से कुछ अधिक निकल जाएगा और हो सकता है हमारे साथ कुछ अनहोनी भी हो जाए। तो हमें अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो पापा भी वक्त के इस नज़ाकत को समझ चुके थे। वो बिना देर किए हुए एक पासी के पंडित जी को लाए। तो पहले तो वह पंडित इस घर में आने से मना कर रहा था, लेकिन कैसे भी आया और उसने जो हमें बताया हम सुनकर काफ़ी हैरान रह गए। अरे आप लोग भी बिना समझे बुझे किसी भी घर में आकर रहने लगते हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं वो सालों से इसी तरह के खौफनाक गतिविधियों से बंद है और ये काफ़ी श्रापित और काफ़ी मनहूस घर है। आप लोगों को किसी भी घर में रहने से पहले उसके पिछले इतिहास और पड़ोस से पता तो कर लेते हैं। खैर कोई डरने की बात नहीं है। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो तो वक्त रहते मुझे बुला लिया। आप इस घर को तुरंत ही छोड़ दें। और उसी दिन हमने उस घर को छोड़ दिया और हम गांव आ गए। उसके बाद हम किसी शहर में नहीं गए और इस घटना से हम काफ़ी दिनों तक उबर नहीं सके। तो आखिर में हम गांव आए और खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद हमारे परिवार में किसी के साथ कुछ घटना नहीं घटी। मेरे पापा ने उस घटना के बारे में कि वो कौन थी और वो क्यों परेशान करती है, तो पंडित जी ने मेरे पापा और मम्मी को शायद बताया, जो आज भी मुझे पूछने पर वे लोग नहीं बताते हैं। तो मुझे आशा है कि वो एक दिन ज़रूर बताएंगे और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो खैर हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप नए हैं तो इसी प्रकार की रियल घटनाओं सुनने के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।